हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने चैप्टर 17 में क्या क्या पढ़ लिया है। मीन पढ़ लिया। मीन में भी हमने 3-4 मेथड्स पढ़े थे। वेटेज मीन पढ़ा था, एज्यूम मीन पढ़ा था। एज्यूम मीन वापस 2-3 टाइप्स थे। मीडियन पढ़ लिया। लास्ट एक्सरसाइज है हमारी 17.8 मोड। ठीक है, मोड हमने 9th क्लास में पढ़ा था, उसी का थोड़ा सा मेजर यहाँ पर फॉर्म है मोड फाइंड करने के लिए। पहले तो शुरुआत की जो कुछ क्वेश्चन है वो ऐसे ही है जिसमें आपने 9th क्लास में किया था। जो सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी से ज्यादा बारंबारता जो होती है वो आपका आंसर है। तो सबसे पहले मैं वही आपको बता रही हूँ जो 9th क्लास में पढ़ा था आपने, मॉड या फिर बहुलक। यहाँ पर भी सबसे पहले दो टाइप के, एक तो अनग्रुप्ड डेटा और एक के ग्रुप्ड डेटा। तो पहला हम पढ़ रहे हैं अनग्रुप्ड डेटा का। अवर्गीकृत। जब आपको क्लास इंटरवल या वर्ग अंतराल नहीं दिया हुआ है तो क्या करना है? सबसे पहली स्टेप होगी असेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले आपको जो आपको डेटा दिए हुए हैं उनको अरेंज करना है किसमें? आरोही क्रम में। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद में दूसरी स्टेप होगी वैल्यू ऑफ एक्स which have maximum frequency is mod। x की ऐसी वैल्यू जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है वो नंबर, तो वही आपका आंसर है। ठीक है, x का वह मान जिसकी अधिकतम बारंबारता है, बहुलक होगा। बहुलक होगा। ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। अब देखिए 17.8 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको कुछ नंबर्स दे दिए, मतलब कि अनग्रुप डेटा है, और आपको कहा जा रहा है कि अब आप फाइंड करो इसका मॉड। ठीक है, मैंने अभी आपको क्या लिखवाया? ऐसी वैल्यू जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, मतलब कि ऐसी वैल्यू जो सबसे ज्यादा बार आ रही, वही आपका आंसर है। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या कर दिया, जो अरेंज नहीं थे, जो छोटे से बड़े क्रम में अरेंज नहीं थे, उनको हमने अरेंज कर दिया असेंडिंग ऑर्डर में। सबसे पहले स्मॉलेस्ट, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, लास्ट में सबसे मैक्सिमम नंबर। फिर आपको चेक करना है कि यहाँ पर कौन सी वैल्यू बहुत ज्यादा बार आ रही। तो आपको दिख रहा है साफ साफ कि जो 5 है वो 4 बार आ रहा है, बाकी ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है। तो सबसे ज्यादा बार आने वाला नंबर ही हमारा क्या होगा? आंसर। तो आपको लिखना है सिंस 5 हैज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, क्योंकि 5 की अधिकतम बारंबारता है। ठीक है, इसलिए मॉड या बहुलक इज इक्वल टू 5। ये हमारा आंसर। ठीक है, तो ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, वही चीज है, सेम है, कोई चेंज नहीं है इसके अंदर। क्वेश्चन सेकंड में टेबल दी हुई है, लेकिन अभी भी डेटा किस टाइप के हैं? अनग्रुप्ड, मतलब कि अभी क्लास इंटरवल या फिर वर्ग अंतर नहीं है। तो आपका करने का तरीका वही रहेगा, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आपको चेक करनी है। एफ के अंदर आप चेक करोगे सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी है? 6। सबसे बड़ी वैल्यू कौन है? 6 है। तो 6 के सामने जो एक्स की वैल्यू है वो हमारा आंसर। अभी मैंने क्या लिखवाया था कि वेरिएबल विच है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, चर का ऐसा मान जिसकी अधिकतम बारंबारता है, वही हमारा आंसर है। तो 5 की सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 5। ठीक है, तो बस आपको इसको बॉक्स में बंद कर देना है और लिख देना सिंस 5 हैज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है? 6, क्योंकि 5 की अधिकतम बारंबारता 6 है, और जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, जिसकी अधिकतम बारंबारता है, वही हमारा आंसर। देयरफॉर मॉड या बहुलक इज इक्वल टू 5। बस डायरेक्ट करना है,
सबसे बड़ी वैल्यू देखनी है, उसके सामने हमारा आंसर 6 सबसे बड़ी वैल्यू और उसके सामने। आपको ये याद रखना, ये खुद आंसर नहीं है, इसके सामने वाला आंसर होगा। एक्स में से आंसर आएगा हमेशा, एफ कभी भी आंसर नहीं होता है, ठीक है। तो आपका आंसर है 5। एक्सरसाइज 17.8 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक तो सिंपल से क्वेश्चन है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी देखनी है और आपका आंसर आ जाएगा। आगे 6 से 7, 8 जो क्वेश्चन हैं उसमें आपको डेटा किस टाइप के दिए हुए, ग्रुप्ड डेटा, वर्गीकृत दिए हुए। मतलब कि आपको मालूम चल गया होगा ग्रुप्ड डेटा का मतलब क्या होता है, क्लास इंटरवल, मतलब कि वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 to 20 ऐसा आपको दिया हुआ होगा। तो तब आपको मोड कैसे फाइंड करना है, बहुलक कैसे फाइंड करना है, यहाँ पर भी फॉर्मूला लगाएंगे हम ग्रुप्ड डेटा के लिए। तो मॉड, इसको हम डिनोट करते हैं किससे, z से। मॉड या बहुलक z इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 और इंटू करेंगे H। मोड का फॉर्मूला है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको अच्छी तरह से याद हो जाना चाहिए, क्योंकि जैसे वहां पर मैंने बोला मीडियन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ये वाला मॉड भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एग्जाम में 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और इन 3 में से आएगा, या तो ये पूछा जाएगा या फिर मीडियन पूछा जाएगा या फिर मीन, ठीक है। तो आपको अच्छे से आना चाहिए। L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, वेयर L का मतलब क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ मॉड क्लास, ठीक है। मॉड क्लास जिसको हम कहेंगे बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। जैसे वहां मीडियन था तो मीडियन क्लास आया था, यहाँ मॉड फाइंड कर रहे हैं तो मॉड क्लास या बहुलक वर्ग, ठीक है। फिर F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड क्लास, ठीक है, कि जो बहुलक वर्ग है उसी की फ्रीक्वेंसी, बहुलक वर्ग की बारंबारता, ठीक है। फिर F0 जस्ट अबोव फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड क्लास, ठीक है। जस्ट अबोव कहें या फिर प्रीसीडिंग कहें, एक ही बात होगी, जस्ट अबोव फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड क्लास, बहुलक वर्ग की ठीक ऊपरी बारंबारता। ये हो गया हमारे F0, F1 हो गया, F0 हो गया, अब है F2 जस्ट बिलो, नीचे वाली फ्रीक्वेंसी, जस्ट बिलो फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड क्लास, बहुलक वर्ग के ठीक नीचे वाली बारंबारता। बहुलक वर्ग जो होगा उसके ठीक नीचे होगा F2, उसके ठीक ऊपर होगा F0 और वो खुद कौन होगा, F1। और H का मतलब तो आपको मालूम चले क्या होगा, H का मतलब क्या होता है, क्लास इंटरवल, जिसको हम बोलते हैं वर्ग अंतराल, कितने कितने का गैप है वो होता है H। तो ये सारी वैल्यूज मैंने बता दी, L का मतलब F1, F0, F2 और H का मतलब, जो हम इस फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसमें आपको क्या दी हुई है, क्लास इंटरवल दी हुई है और फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो इसका मतलब हमारा वो जो बड़ा वाला फॉर्मूला है क्लास इंटरवल के लिए वो लगाना पड़ेगा। उसके लिए हमको क्या डिसाइड करना पड़ेगा, मॉड क्लास, क्योंकि बार बार लिख रही थी मैं लोअर लिमिट ऑफ मॉड क्लास, F0 का मतलब कि उसकी जस्ट अबोव फ्रीक्वेंसी। तो वो मॉड क्लास डिसाइड कैसे करते हैं, फ्रीक्वेंसी में से सबसे बड़ी वैल्यू जो होगी वो है आपकी मॉड क्लास, ऐसे हम डिसाइड करेंगे। F के अंदर से जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो आपके मोड क्लास। L का मतलब क्या होता है,
लोअर लिमिट, मतलब कि 20 हो गया लोअर लिमिट। F0 का मतलब क्या था, मॉड क्लास के ठीक ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी, तो ये हो गया हमारा F0। F1 का मतलब क्या था, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड क्लास की, जो आपने मॉड क्लास बनाया उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी बारंबारता जो होगी वो F1। और F2 का मतलब कि जस्ट बिलो की जो बहुलक वर्ग है उसके ठीक नीचे वाली फ्रीक्वेंसी, नीचे वाली बारंबारता F2। तो F0 हो गया, F1 हो गया, F2 हो गया। H का मतलब क्या था, क्लास इंटरवल कि इनके बीच में कितने का गैप है, 5 का गैप है, तो H इज इक्वल टू 5। तो सारी वैल्यूज हम लिख देंगे कि हमारा L है 20, फिर F0 है 7, F1 है 16, F2 है 12 और H है 5। सारी वैल्यू लिख दी। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे, मॉड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये हमारा फॉर्मूला। वैल्यूज पुट करते हैं। L कितना है 20, F1 है हमारा 16 माइनस F0 है 7 अपॉन 2F1 2 इंटू 16 माइनस F0 है 7 माइनस F2 है 12 और इंटू H कितना है 5। सारी वैल्यूज पुट कर दी हमने। फिर 20 प्लस 16 माइनस 7 करेंगे तो 9, यहाँ आ जाएगा 32 माइनस यहाँ आ जाएगा 19 और इधर ये 5। ठीक है, तो यहाँ पर 20 प्लस 9 इंटू 5 और यहाँ पर आएगा माइनस करने पर 32 माइनस 19 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 13। ठीक है, अब कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है। 20 प्लस 9 5 जा 45 और अपॉन में 30। अब यहाँ पर पहुंचने के बाद चाहो तो आप एलसीएम लो, चाहे इसको डिवाइड कर दो आपस में। ठीक है, तो ये हो जाएगा 20 प्लस 45 को जब 30 से हम डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा 3.46। तो 20 प्लस 3 23.46। ये आ गया हमारा मॉड या फिर बहुलक। कितना आंसर है 23.46। इस तरह से हम जब आपको क्लास इंटरवल दी होगी तो मॉड फाइंड करेंगे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। 9th में भी वही चीज, आपको क्लास इंटरवल दी हुई है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों की संख्या। तो मैंने आपको बता रखा है कि पास में जो भी होता है वो F ही होता है, तो ये F हो गया। सबसे पहले क्या डिसाइड करना है, मॉड क्लास। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है 25, तो ये हो गया हमारा मॉड क्लास या बहुलक वर्ग। ठीक है, उसकी निम्न सीमा लोअर लिमिट L है 58, उसके ठीक ऊपर होता है F0, वो खुद होता है F1 और उसके ठीक नीचे होता है F2 और H है हमारा कितने का गैप है 52 और 55 के बीच में कितने का गैप है 3 का गैप है, तो ये हो गया H इज इक्वल टू 3। तो हम यहाँ पुट कर देते हैं कि L इज इक्वल टू 58 है, F0 है हमारे 20, F1 है 25, F2 है 10 और H इज इक्वल टू 55 में से 52 यहाँ पे माइनस करके देख लो कितना का गैप है 3 का गैप है। ठीक है, अब फॉर्मूला लिख रहे हैं हम, मॉड बहुलक Z इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इंटू H। ये फॉर्मूला L की वैल्यू कितनी है 58, F1 है 25 माइनस F0 कितना है 20, 2F1 2 इंटू F1 कितना है 25 माइनस F0 है 20 माइनस F2 है 10 और H है 3। ठीक है, ये वैल्यूज पुट कर दी हमने। 58 प्लस 25 माइनस 20 करेंगे तो 5, यहाँ आ जाएगा 50 माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ आ जाएगा 30 और ये 3। ठीक है, तो 58 प्लस 5 इंटू 3 और अपॉन में 50 माइनस 30 करेंगे तो 20। 5 की टेबल से कैंसिल हो रहा है, ये 5 1 जा और 5 4 जा, तो यहाँ हो गया 58 प्लस यहाँ बचा ऊपर 3 और अपॉन में 4। 3 और 4 को डिवाइड कर देंगे आपस में, तो 3/4 करने पर हमको मिलेगा 0.75। ठीक है, तो हमारा आंसर है 58.75। ये है मॉड। ठीक है, मॉड या बहुलक
ये आंसर अपना। ये वाली एक्सरसाइज भी आपको अच्छी तरीके से आनी चाहिए, ये वाला क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है इसलिए, ठीक है। तो दोनों मीडियन और ये मॉड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स, सो बी प्रिपेयर्ड।